सभी प्रकृति प्रेमियों को मेरा नमस्कार। और मेरा नाम धर्मवीर है और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे प्राणायाम जो आपको गर्मी के मौसम में भी शीतलता का आभास कराएंगे, आपको पूरा शीतल कर देंगे। मई, जून, जुलाई के महीने उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और इस दौरान यदि हम कुछ प्राणायामों का अभ्यास करें तो हम गर्मी के प्रभाव से या लू के प्रभाव से बच सकते हैं। तो वो ऐसे कौन से प्राणायाम हैं उनको आज हम जानेंगे। देखिए, ऐसे 3 प्राणायाम हैं, एक चंद्रभेदी, एक शीतली और एक शीतकाय। 3 प्राणायाम हैं और तीनों की अलग अलग विधियां हैं और इन तीनों प्राणायामों के करने का अपना एक ढंग है, अपनी एक शैली है। अगर आप ठीक ढंग से करते हैं, सही विधि मेथड से करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो आपको इस वीडियो में इन तीनों प्राणायामों की सही जानकारी दी जाएगी, इसके बेनिफिट्स बताए जाएंगे और इसकी सावधानियां बताई जाएंगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे पहले चंद्रभेदी प्राणायाम। देखिए दोस्तों, ये हमारा जो श्वर है, राइट जो नोस्ट्रिल है ये सूर्य श्वर है, जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है ये चंद्र श्वर है। ये जो सूर्य श्वर है, आपको पता है सूर्य गर्मी का प्रतीक है, गर्माहट का प्रतीक है, होठ का प्रतीक है। और जो ये लेफ्ट नोस्ट्रिल है ये शीतलता का प्रतीक है, चंद्रमा का जो प्रतीक है, क्योंकि चंद्रमा आपको पता है शीतलता का प्रतीक है। आपने सुना भी होगा या योग के कुछ ग्रंथों में पढ़ा भी होगा कि सूर्य की जो रोशनी है वो हमेशा पीठ के बल लेनी चाहिए, बैकबोन पे लेनी चाहिए। और जो चंद्रमा की जो शीतलता है, चंद्रमा की जो रोशनी है वो पेट के बल लेनी चाहिए, तो क्योंकि वो ठंडी होती है और सूर्य की जो रोशनी होती है या प्रकाश जो होता है वो गर्म होता है। तो ऐसे ये सूर्य स्वर है, गर्म स्वर है और ये ठंडा स्वर है। तो हमें इस नोस्ट्रिल का ज़्यादा प्रयोग करना है। चंद्रभेदी में कैसे करना है ये आप देख लीजिए। पहले आप किसी भी एक आसन में बैठ जाएंगे, किसी भी सुखासन में, पद्मासन में, स्वास्तिक आसन में, वज्रासन में, या जो भी आपका अच्छा पोस्चर लगे। बस आपकी कमर सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे, आपको बिल्कुल तानना नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है। इसके बाद आप कोई भी एक मुद्रा लगा सकते हैं, जैसे ये ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा की पहली उंगली अंगूठे से टच हो रखी है, या वायु मुद्रा लगा सकते हैं आप ऐसे, बाकी 3 उंगलियां सीधी रहेंगी। एज यू विश, आपके ऊपर है। तो मैं ज्ञान मुद्रा लगा रहा हूँ। ऐसे बैठ जाते हैं, श्वासों की गति को पहले नॉर्मल करते हैं। इसके बाद हम दाएं हाथ को उठाते हैं और राइट नोस्ट्रिल को थंब से क्लोज करते हैं, लेफ्ट से इनहेल करते हैं, पूरा इनहेल करते हैं, लंग्स में पूरा फिलअप हो जाता है। इसके बाद आप बीच की जो 2 उंगलियां हैं, मध्यमा और अनामिका, इससे लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट से एक्सहेल कर देंगे, श्वास को बाहर निकाल देंगे। लगभग जितनी देर में श्वास लिया उतनी देर में बाहर निकाल दें। अब दूसरा स्टेप क्या रहेगा, एक बार श्वास आपने इससे बाहर निकाल दिया, इसको फिर क्लोज कर लेना है, राइट को फिर लेफ्ट से लेना है और फिर लेफ्ट को क्लोज करना है, राइट से छोड़ना है, फिर राइट को बंद करना है, लेफ्ट से श्वास को इनहेल करना है। देखेंगे आप, ये प्रक्रिया रहेगी इसमें। इसके आपको कम से कम 20 राउंड्स करने हैं, तो आपके अंदर पूरी शीतलता आ जाएगी, आपका मन शांत हो जाएगा। आपको जो पसीने बहुत आते हैं उनमें बहुत लाभकारी पसीना नहीं आएगा, साथ में पसीने में बदबू आती वो नहीं आएगी। इसके अलावा आपके कलेजे में जलन रहती है वो नहीं होगी, आपके मुंह में छाले हो गए हैं वो नहीं होंगे,
आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। और जब आपका मन शांत रहेगा तो आपके अंदर एक शीतलता आएगी, एक आपके शरीर के अंदर एक ठंडापन महसूस होगा आपको। तो इसके अलावा भी इसके बहुत फ़ायदे जब आप खुद करोगे तो आप खुद देखेंगे। लेकिन याद रखें, ये तीनों जो प्राणायाम मैं बताऊंगा ये किसको नहीं करने, जिनको कफ बढ़ा हुआ है, मीन खांसी जुखाम लगा हुआ है, वो इसका अभ्यास बिल्कुल ना करें। या आपका बीपी बहुत ज़्यादा लो है तो भी इनका अभ्यास बिल्कुल ना करें। और इसके अलावा अगर आप सर्दी के मौसम में भी इनका अभ्यास ना करें। तो ये 3 चीज़ ध्यान रखेंगे इन तीनों प्राणायामों में ही जो मैं बताने जा रहा हूँ। एक प्राणायाम मैं आपको बता चुका हूँ। अगला प्राणायाम हम जानेंगे शीतली प्राणायाम। ये दूसरा प्राणायाम है। शीतली प्राणायाम में क्या करते हैं, बैठने की विधि सेम रहेगी। जीवा को बाहर निकालते हैं, चोंच बनाते हैं, देखेंगे आप कैसे, ऐसे बाहर निकाला जीवा को, पीक ऑफ करो कोए की चोंच की तरह, और उसमें से श्वास जाएगा रिस रिस कर। देखिए ऐसे श्वास को पूरा इनहेल कर लेंगे, उसके बाद मुंह बंद कर लेंगे और उसके बाद राइट नोस्ट्रिल से क्लोज करते हुए लेफ्ट से एक्सहेल कर देंगे, श्वास को बाहर छोड़ देंगे। फिर ऐसे ही मुंह बंद कर लेंगे और फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाहर निकाल देंगे। तो ऐसे कम से कम आपको 8 से 10 बार करना है। जिनकी जीभ फोल्ड नहीं होती है वो कोई बात नहीं, सीधा रख लें, श्वास को थोड़ा रिस रिस कर ले लें, हल्का सा फोल्ड कर लें, थोड़ा कम कर लें फोल्ड, या नहीं हो पा रही किसी वजह से। इस प्राणायाम में अगर कोई दिक्कत है तो एक दूसरा प्राणायाम और है, उसको बोलते हैं शीतकारी। जिनकी जीभ फोल्ड नहीं होती उनके लिए शीतकारी। वो कैसे होता है, जीवा को मोड़ के तालू पे लगा लेते हैं और ओष्ठ खुले रखते हैं और दांतों को सटा लेते हैं। देखिएगा कैसे, ये जीवा है, मैं मोड़ के पीछे लगा रहा हूँ। रिस रिस कर श्वास अंदर जाएगा, धीरे धीरे श्वास अंदर जाएगा और उसके बाद आप वही प्रक्रिया रहेगी छोड़ने की। राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से एक्सहेल कर दिया। फिर देखेंगे आप, आंखें खुली या बंद जैसा चाहो आप रख सकते हो। फिर राइट से बंद किया, लेफ्ट से छोड़ दिया। कोई जल्दबाजी, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती आपको नहीं करनी है। बिल्कुल सहज और शांत भाव से करना है, एकाग्र होकर करना है। तो ये था शीतकारी प्राणायाम। ऐसे इसको भी आप 5 टाइम कर सकते हैं मिनिमम। ये तीनों प्राणायाम अगर 5-5 राउंड करते हैं तो लगभग 15 राउंड हो जाते हैं। वो सफिशिएंट है डेली, बशर्ते आप गर्मी के मौसम में करें, बरसात के मौसम में ना करें, या सर्दी के मौसम में ना करें। कफ खांसी जुखाम है तो इसका अभ्यास ना करें, और ठंड के दिनों में इसका अभ्यास ना करें। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी जिनका बीपी ज़्यादा लो है वो भी इनका अभ्यास ना करें। ये देखिए, जिनका बीपी हाई रहता है उनका बीपी तुरंत नॉर्मल आ जाता है। जिनको गुस्सा बहुत आता है उनका गुस्सा शांत हो जाता है। शीतकारी ऐसे प्राणायाम है कि जिनकी दांतों में पायरिया रोग है, या दांतों में ठंडा गर्म लगता है, या जीवा पर बहुत ज़्यादा फाले होते हैं, छाले जो हो जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। या जिनके लीवर में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ी हुई है, जिनके पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ी हुई है, उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनके मूत्र में जलन होती है उनके लिए बहुत अच्छा है। तो ये 3 प्राणायाम मैंने आपको बताए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।